हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो हम लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा लड्डू वाली। बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव से पूर्ण रूप से करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या चाहते हैं आप तो जानते हैं। तब प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करके बताएं। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानो की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ये सब कर्मों का फल है। नारद जी बोले कि हे प्रभु, वहाँ पर मानो बहुत दुखी हैं, आपको उनके कष्ट दूर करने होंगे। तब प्रभु बोले कि हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा नाम से जानी जाने वाली एक व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसे विधि विधान से करने पर कष्ट दूर होते हैं, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक वृद्धा रहती थी। वो शरद पूर्णिमा का व्रत रखती। भगवान जी उससे बहुत प्रसन्न हुए एवं इच्छित वर देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, ये उसी का फल है। साहूकार ने कहा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली कि एक लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भर कर रखें, रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाएं। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भर कर रख दें, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं, 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावें। इसके बाद पूजन कर पेड़ा प्रभु को चढ़ावें। दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे भांजा जाए। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें, यदि सहेली ना बदले तो मंदिर में चढ़ावें। सहेली 6 माह व्रत रखे, उससे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6ठा पेड़ा के 6 भाग बनाकर पहला भाग तुलसी को चढ़ावें, दूसरा भाग गौ माता को खिलावें और तीसरा भाग अहीर को देवें। चौथा भाग गर्भवती स्त्री को देवें। 5वां भाग राहगीर बालक को दें। 6ठा भाग कन्या कुमारी को खिलावें। इस प्रकार 6 पेड़े वितरित करें। लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी, तब उसने व्रत की विधि समझाई। उस पत्नी ने व्रत शुरू कर दिया और जिसका यह फल मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी कन्या का नाम सावित्री और छोटी कन्या का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों पूजन कार्यों में रुचि रखती थी, प्रतिदिन पूजन किया करती। दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती और उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती, जिसका यह फल हुआ कि उसके कुछ दिन पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुए और जब हुए तो वो स्वर्ग सिधार जाते। इसका कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिष से इसका कारण पूछने लगी। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजन करती है एवं श्रद्धा से व्रत करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर अधूरा व्रत किया, जिससे उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने पुत्र को पटा पर लिटा दिया, जिससे वह
पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर आ गई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वो जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसने शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी और बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा ऐसी भूल कभी ना होवेगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को ये व्रत की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस प्रकार व्रत करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण की वैसे सभी की इच्छा पूरी करें। तो शरद पूर्णिमा पर हम आपको खीर वाली कथा सुनाते हैं। इसे आप ध्यान से और पूरा सुने। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार से दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुँह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि सैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं। तब लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह देखकर नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगे कि हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से सामर्थ्य हैं। ये सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हुए कहा कि पधारिए देवर्षि, आज बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। कहिए सब कुशल से तो है? पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुन नारद जी बोले कि हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे स्वामी, मृत्यु लोक में मानो बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर तो क्या मेरी आत्मा भी रो रही है। उनके कष्टों को देखकर तो मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसके करने से मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद जी, आप धन्य हो। आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में करते रहते हो। इसलिए आज मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, शरद पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे सुनने से मनुष्यों को समस्त पाप नाश हो जाते हैं और जिसको करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में वह मेरे लोक की प्राप्ति करता है, कुछ संदेह नहीं है। पूर्व में ये कथा ब्राह्मणी से सूर्य ने कही थी, तो ध्यान से सुनो और सुख वैभव और शांति सुख को प्राप्त करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि को भोग लगाया करती तथा पड़ोस पड़ोसी रिश्तेदार सब खीर का प्रसाद खाया करते और चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खंड का भोग लगाती। तब भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती, उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती और ठाकुर जी को तरह तरह से प्यार और लाड लड़ाती। उस व्रत के प्रभाव से उनके खीर व घी खंड के पात्र सोने के हो जावा करते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुआ। वो रात में वो साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा लेने चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ
कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए, तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया हो तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं। यह बात साहूकारनी के साथ बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसने ऐसा कहा और कहते ही उसके सारे पीतल के बर्तन सोने में बदल जाते हैं और साहूकार के यहाँ जो पीतल के सोने के बर्तन थे वो पीतल बन जाते हैं। ऐसा देखकर साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में पहुँचे और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अब उनके किए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमासी का व्रत करती हूँ, उस व्रत के प्रभाव से ये सब हो जाता है। साहूकारनी बोली कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली कि सब प्रकार से घर की साफ सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगा के 1 सेर दूध की खीर बनावें, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। 1 हिस्सा ब्राह्मण को दें, 1 हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें और 1 हिस्सा गाय को खिला दें और 1 हिस्सा स्वयं सेवन करें और काट के पट्टे पर 1 लोटा जल भर कर रख दें, 1 दीपक जला लें, रोली से पटे व स्वास्थविक बना दें, फिर चावल व रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ देकर चढ़ा दें, फिर रोली चावल चंद्रमा को उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं, फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस प्रकार से करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी का नाम सुमित्रा तथा छोटी का नाम सुनीता था। दोनों बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत किया करती, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच बीच में छोड़कर समापन कर देती थी। सुमित्रा जी को पूरा व्रत रखती थी, उसके सुंदर तथा दीर्घ आयु संतान उत्पन्न होती है। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे और बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाया करती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात ही मर जाया करती हैं, अतः आप उसका उपाय बताकर हमारे दुखों का निवारण करें। तब ज्योतिषी ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखती हो। व्रत अधूरा करने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुला लाओ, उसके स्पर्श से तुम्हारी संतानें अवश्य जीवित हो जाएंगी। लेकिन ईश्वर की गतिविधि को कौन जानता है? उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक से उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, मृत पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर तुम बिना देखे इस पटे पर बैठ जाती तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, ये तो पहले ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ये जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णमासी का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व आस पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाया करती। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। वह श्रद्धा भाव के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसी आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो शरद पूर्णिमा माता की, जय हो। राधे राधे दोस्तों।
शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। महालक्ष्मी जी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता है कि जिस घर में अंधेरा हो या कोई सोया रहता हो तो माँ लक्ष्मी जी उनके दरवाजे से ही लौट जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है और यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा अलग अलग नामों से जानी जाती है। शरद पूर्णिमा की रात अपने आप में अद्वितीय मानी जाती है क्योंकि इसे चंद्रमा की सबसे उज्जवल और सौम्य रात कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि करते हैं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। इस दिन की गई पूजा अर्चना से धन धान्य और खुशहाली की प्राप्ति होती है। भक्तों इस रात को विशेष रूप से खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखते हैं जिसे अमृत तुल्य माना जाता है। अलग अलग राज्यों में शरद पूर्णिमा को मनाए जाने की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करना। ये पर्व न केवल भक्ति और आस्था का पर्व है बल्कि प्रकृति के साथ साथ मानव के गहरे संबंधों को भी दर्शाता है। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की रासलीला से भी जोड़ा जाता है। पर्व की महिमा को और भी बढ़ा देता है। आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से शरद पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करता है उन पर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की विशेष कृपा होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम इस अद्भुत पर्व से जुड़ी कथा को विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। हमें इसे रात्रि के महत्व और उससे मिलने वाले आशीर्वाद के बारे में बताती हैं। कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री पूरे विधि विधान के साथ अपना पूरा व्रत करती, बल्कि छोटी पुत्री अधूरा ही व्रत करती। इसका परिणाम ये हुआ कि विवाह होने के बाद छोटी पुत्री की संतान पैदा होती है और मर जाती है। छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाया करती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने पूर्णिमा का व्रत अधूरा किया था जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। वह पूरा व्रत विधि विधान से करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तब उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। उसके बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उसकी ये संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित न रह पाई। अपनी संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और बड़ी बहन को घर पर बुला लाई। जब बड़ी बहन आई तो उसने अपनी बहन से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका पल्लू उस मृत शिशु के शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे वो रोने लगा। उस नन्हे शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया और हमारे क्रोध में बोली कि बहन, तुम मुझसे ये कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर मेरे बैठने से इस बच्चे को कुछ हो जाता। तो ये सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, ये तो पहले ही मृत था, ये तो आपके भाग्य से जीवित हुआ है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का पूर्वक व्रत किया और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही मेरी संतान फिर से जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और ये सूचना नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तभी से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए इस व्रत को पूरी तरह से करते हैं।